नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोटा में ऑड इवन की जगह अब नया फॉर्मूला, सड़कों पर नजर आएंगे केवल 20% ऑटो। चोमू में शुरू हुई ऑक्सीजन की किल्लत, धोबलाई ऑक्सीजन प्लांट पर सरपंचों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की अपील पर रायसिंह नगर में भामाशाह आए आगे, 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट। और अब खबरें विस्तार से। कोटा पुलिस ने ऑटो के लिए पहले दिल्ली की तर्ज पर ऑफ इवन फॉर्मूला लागू किया, लेकिन अब कोटा शहर पुलिस ने इसमें बड़ा बदलाव कर महज एक दिन में 20% ऑटो चलाने का फैसला लिया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के तहत अंतिम अंक के अनुसार ऑटो सड़क पर चलाए जाएंगे। कोटा पुलिस ने पहले ऑटो पर ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली की तर्ज पर लागू किया, लेकिन अब कोटा शहर पुलिस ने इसमें बड़ा बदलाव कर एक दिन में 20% ऑटो चलाने का फैसला लिया है। शनिवार को 0 और 1 अंतिम वाले ऑटो ही संचालित कराए जाएंगे। ऐसे में अंतिम अंक वाली व्यवस्था में ऑटो चालकों का नंबर 5 दिन बाद दोबारा आएगा। कोटा शहर पुलिस ने इसके लिए चार्ट बनाकर जारी कर दिया है, जिसमें 3 जून तक किसी तरह ऑटो सड़कों पर चलेंगे। राजधानी जयपुर के चोमू उपखंड के धोबलाई गांव में स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर कई घंटों कतार में खड़े रहने के बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर नसीब होता है। जिन मरीजों को घर पर उपचार जारी है, उनके लिए सिलेंडर लेना बड़ी महाभारत हो गई है। समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने के चलते अब लोगों में आक्रोश है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुराग शर्मा के नेतृत्व में आज 1 दर्जन से ज्यादा सरपंचों ने ऑक्सीजन प्लांट पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं मामले की सूचना मिलने पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। थानाधिकारी रामकिशोर शर्मा की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी माने और फिर मामला शांत हुआ। बाद में प्रदर्शनकारियों ने गोविंदगढ़ डिप्टी संदीप सारस्वत को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं में सुधार करवाने की मांग की है। छात्र नेता अनुराग शर्मा ने बताया कि प्लांट में सबसे पहले चोमू के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। जो है हमारे आसपास के क्षेत्र के वो एकत्रित होकर आए हैं और इनका ये कहना है कि जो धोबलाई में ऑक्सीजन प्लांट जो चलाया जा रहा है, उसमें जो ऑक्सीजन का वितरण जो है वो ग्रामवासियों जिनको ज़रूरत है उनको नहीं हो पा रहा है। उसमें कई प्रकार की अनियमितताओं की इन्होंने शिकायत की है और इनका ये कहना है कि जो ग्रामवासी हैं जिनको जो घर पर रहकर इलाज ले रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जा रही है। जब उनके परिजन सिलेंडर लेकर आते हैं तो उनको प्लांट के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी जो वहाँ पद स्थापित किए हुए हैं, उनके द्वारा जो व्यवहार जो है उचित प्रकार से नहीं किया जाता है और उनको ऑक्सीजन देने में आनाकानी की जाती है। 5-5, 6-6 घंटे इंतजार कराया जाता है, ऐसा इनके ज्ञापन में लिखा गया है। तो इनका जो समाधान जो ये इन्होंने खुद नहीं बताया है, उनका ये कहना है कि जो सरपंच हैं उनको, जैसे मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान भी हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया जा रहा है और वैसे भी सरपंच द्वारा जो है कंट्रोल रूम की स्थापना प्रत्येक पंचायत भवन में की गई है। तो जो ऑक्सीजन है वो उसको सरपंच को एक जो उनकी रिकमेंडेशन है उसके आधार पर जो पेशेंट जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनको ऑक्सीजन दी जाए। तो हम इनकी बात को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएंगे और इसमें जो भी समाधान हो सकेगा और वहाँ जो अनियमितताएँ हैं उनके संबंध में जो ये परिवाद दिया गया है, इसके संबंध में भी जांच करवाई जाएगी कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा, जो प्रशासनिक स्तर पर जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी समस्या से अवगत कराया जाएगा। सौभाग्य है कि ये प्लांट मेरे क्षेत्र में है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है कि मैं हमारे जो मरीज हैं हमारे क्षेत्र के, उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ और उसका कारण है प्रशासन ने यहाँ पर नियंत्रक तो लगा दिया, लेकिन नियंत्रक को अपनी मनमर्जी करने की छूट दे दी, जिससे जो आम आदमी है जो एक होम आइसोलेट हो रखा है उसको गैस लेने में जितनी तकलीफ आती है, मैं रोज़ाना यहाँ पर 10-12 घंटे आता हूँ और मेरे को बड़ी पीड़ा होती है जब लोग यहाँ पर 10-10 घंटे खड़े रहते हैं। मैं भी यहाँ पर भिखारी की तरह अधिकारियों के आगे पीछे होकर उनको दिलवाने की कोशिश करता हूँ और ये इस बात की शिकायतें मैं मुख्यमंत्री जी तक करना चाहूँगा कि वो नियंत्रक लगाएं, सचेतक भी लगाएं, लेकिन ऐसा लगाएं कि हर आदमी की पीड़ा को समझे। एम्बुलेंस में मेरे सामने एक बार 5 दिन पहले 2 घंटे की देरी के चक्कर में एक आदमी की मौत हो गई। एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है प्रशासन के लिए, हमारे लिए। इसलिए मैं आज ये हमारे को कदम उठाना पड़ा
कि हम हमारे इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बात पहुंचाएं और यहाँ पर बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर हर आदमी को, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई व्यापार कर रहा हो, उसकी भले प्रशासन जांच कर ले, लेकिन पीड़ित व्यक्ति को गैस टाइम पर मिले इस बात की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी भी है। हम भी इसमें सहयोग करते हैं। मैं रात और दिन यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, लेकिन एक तरह से ऐसा व्यक्ति की तरह हमारे को खड़ा कर दिया। कोविड के इस काल में हमारे को गांव की मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी है कि मुहिम चलाई है, लेकिन हमारी इस जगह पर आकर हमारी जिम्मेदारी को नगण्य कर दिया गया। हम हमारे गांव के पीड़ित को अगर गैस नहीं दिला पाए तो इस गैस के प्लांट का फायदा क्या है। हमारे साथी सरपंच क्योंकि धोबलाई में है तो मेरे को ज़रूर बोलेंगे और मैं इनकी मदद नहीं कर पाता, ये मेरे को बड़ी तकलीफ़ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात पहुंचाना चाहूँगा, इस बात पर गौर करें कि पहले गांव की जनता, चोमू की जनता, उसके बाद आप हमारे विधानसभा क्षेत्र चोमू के धोबलाई में ये ऑक्सीजन की फैक्ट्री स्थित है। उसके बाद में भी ये दुर्भाग्य है चोमू के लोगों का कि यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। यहाँ की ऑक्सीजन हम मांग करते हैं यहाँ के अधिकारियों से कि यहाँ की ऑक्सीजन सर्वप्रथम चोमू की जनता को समर्पित की जाए। उसके बाद में अगर ऑक्सीजन बचती है तो आप चाहे जयपुर दो, दिल्ली दो, बेंगलोर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम हमारी चोमू की जनता को मरने नहीं देंगे। आज दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ दिन पहले हमारे कुछ सरपंचों का फ़ोन मेरे पास आता है और वो रात को 2 बजे बड़ी पीड़ा के साथ कहते हैं कि भाई साहब, हम कंपनी के बाहर लगभग 10 घंटे से खड़े थे, हमें सिलेंडर नहीं दिया गया। हमारी ग्राम पंचायत का कहीं ना कहीं कोई न कोई व्यक्ति इस दुर्घटना का शिकार हो गया, ऑक्सीजन की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए क्षेत्र के सभी गणमान्य जो सरपंचगण हैं उनके साथ आज हम यहाँ पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर ये जो 12 घंटे 10 घंटे लग रहे हैं, अगर 5 से 10 मिनट के अंदर चोमू की जनता को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं दिए गए तो आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। और अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी, क्योंकि हमारे परिवार को आवश्यकता नहीं है, इन सरपंचों को आवश्यकता नहीं है जो यहाँ धूप में खड़े हैं, लेकिन चोमू की जनता हमारा परिवार है और उसकी लड़ाई अगर किसी भी हद तक हमको। खबर रायसिंह नगर से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील पर कोरोना संक्रमण के संकट काल में मरीजों को प्राणवायु उपलब्ध करवाने के लिए लगातार जनप्रतिनिधि के साथ भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। कस्बे के आर्य समाज डीएवी कॉलेज सरकारी अस्पताल को 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10 ऑक्सीमीटर भेंट किए गए। सरकारी अस्पताल में उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी, सरकारी अस्पताल प्रभारी तेज कुमार शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक वीके नागपाल, तहसीलदार अमर सिंह धनकर की मौजूदगी में 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 ऑक्सीमीटर भेंट किए गए। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन और उपखंड अधिकारी द्वारा दानदाताओं का आभार जताया गया। उन्होंने कहा, संकट की इस घड़ी में सभी को आगे आकर मरीजों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। और 10 ऑक्सीमीटर आर्य समाज और डीएवी कॉलेज की संस्था की तरफ से हमारी सब मेंबर कमेटी ने मिलकर और ये दिया है। टेस्टिंग साहब को जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ पे उनको कहा है अभी वहाँ वो भिजवा सकते हैं। हमारे से जितना और कुछ हो सकेगा हमारी संस्था की तरफ से हम तत्पर रहेंगे और जितना हो सकेगा हम सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। खबर 12 से, जहां कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के बिलौदा नाके पर अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर नाकाबंदी की गई। राज्य के हजारों शिक्षक कोरोना महामारी के खिलाफ छिड़ी इस जंग में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजस्थान शिक्षक युवा के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह मुंडली ने कहा कि पिछले 15 दिनों से बिलौदा से राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नाके पर अध्यापक पुलिस के जवानों के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। प्रशासनिक आदेश अनुसार हर 15 दिन में ड्यूटी परिवर्तित होनी चाहिए। बिलौदा नाके पर उपखंड अधिकारी के आदेश अनुसार छाया पानी उठने बैठने की व्यवस्था की गई है। मई के महीने में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच शिक्षक पुलिस के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ड्यूटी कर रहे शिक्षक महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि हर कोई बहाना बनाकर सीमा में प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन एक भी जुगाड़ काम नहीं आया। अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां खरेरी सड़क मार्ग पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध देसी शराब से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर अवैध शराब ले जा रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस कोतवाली प्रभारी पूरन सिंह मीणा ने बताया कि बयाना खरीरी सड़क मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध शराब के 63 कार्टून भरकर ले जा रहे 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं तथा ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपी मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए गए हैं। के एक ट्रैक्टर ट्रॉली में दारू जा रही है। इस सूचना पर लाल सिंह हेड कांस्टेबल को भेजा गया। उन्होंने 63 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। मुलजिमों को बंद हवालात कराया। ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना परिसर में जब्त करके रखा। खबर बाड़मेर से है, जहां पटौती की ग्राम पंचायत नवोड़ा बोरा में कोविड-19 की पालना को लेकर सरपंच रोशन अली छिपा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। सरपंच ने बताया कि कोविड-19 की पूरी ग्राम पंचायत में राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना पूरी तरह करने, लोगों के घरों में रहने, बिना कारीगरों से न निकलने, मास्क का उपयोग करने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, टीकाकरण कराने, ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी सदस्यों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम को घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है जो खांसी बुखार से ग्रसित है। उन्हें दवाई किट वितरण करने, ज्यादा बीमार को नजदीकी अस्पताल में जाने के लिए प्रेरित करने और जो बाहर राज्य से लोग आए हैं उनकी सूची बनाकर उपलब्ध कराकर 14 दिन तक घर में क्वारंटाइन करने का निर्णय किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नवोड़ा बेरा गाँव में मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया गया। साथ ही आयुर्वेदिक विभाग द्वारा काढ़ा बनाकर 480 लोगों को पिलाया गया। ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज की जान न जाए, ऐसे में तत्कालिक उपयोगों के लिए जालौर सिरोही के क्षेत्रीय सांसद देवजी एम पटेल और उनके मित्र दिलीप चंदन के स्वयं के खर्च से सिंगापुर से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें मंगाई गई, जिनमें से 11 मशीनें सिरोही पहुंची, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागीरथ विश्नोई को जिला कलेक्ट्रेट में प्रशासन के सुपुर्द किया गया। मंडल अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल के अनुसार पिछले दिनों कोरोना में आए पीक के दौरान कोरोना पीड़ितों ने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की भीषण किल्लत का सामना किया और कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में तत्काल सांसद ने अपने परिजनों और मृतकों को सहयोग के लिए कहा और कुल 50 ऑक्सीजन मशीन जो करीब 55 लाख में संसद और उनके मित्र ने स्वयं निजी खर्च से सिंगापुर से मंगवाई। इसकी पहली खेप में कुल 25 मशीनें पहुंची, जिनमें 11 सिरोही और 11 जालौर और 3 मशीनें जन सेवार्थ सेवा भारती संस्था को पहुंचाई गई है। शेष 25 मशीनें 21 मई को आएगी। इनका प्रयोग जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार मरीजों के लिए किया जाएगा। लोकसभा सांसद देवजी पटेल के अनुसार इस कठिन संघर्ष में सभी को साथ मिलकर विजय प्राप्त करनी है। राजनीति का नहीं बल्कि समन्वित प्रयास करने का यह अवसर है। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है, जिसमें अचानक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। सांसद के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा भारत में 581 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय किया गया, जिनमें प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 16 नए प्लांट लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में जो प्रबंधन किया है उसकी सराहना विश्व स्तर तक हुई है, लेकिन संक्रमण का संकट अभी टला नहीं है।